नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। आजमगढ़ की धरती, मौका महाराजा सुहेलदेव की जयंती का, लेकिन माहौल किसी उत्सव जैसा नहीं बल्कि चुनावी रणभेरी जैसा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP ने यहां सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया था। ये रैली महज एक राजनीतिक सभा नहीं थी, बल्कि पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के शब्दों में ये उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद था। मंच से जो ऐलान हुए, जो दावे किए गए और जो सियासी तीर चले, उन्होंने आने वाले कल की राजनीति की एक साफ तस्वीर पेश कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने जब माइक थामा तो उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि 2027 में NDA गठबंधन आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। ये एक बहुत बड़ा दावा था, खासकर उस जिले में जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा 2017 वाली स्थिति में वापस लौटने वाली है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और वो समाजवादी पार्टी को हराने का मन बना चुकी है। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि राजभर और उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में आक्रामक रुख अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजनीतिक दावों के बाद राजभर ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला, जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ा था। उन्होंने मंच से वादा किया कि बहुत जल्द रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, 7, 9 और 11। उनका कहना था कि इस बंटवारे से आरक्षण का लाभ उन जातियों तक पहुंचेगा जिन्हें अब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पिछड़े समाज की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है और राजभर ने इसे उठाकर एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। इस रैली का नाम सामाजिक समरसता रैली था और इसकी झलक पार्टी की रणनीति में भी दिखी। इस बार SBSP का खास ध्यान ब्राह्मण समुदाय पर था। पार्टी ने रैली में 10,000 ब्राह्मणों की भागीदारी का लक्ष्य रखा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण समाज को जागरूक करने और सही दिशा दिखाने का काम करता है। उनकी इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब आजमगढ़ से साफ होने वाली है। इसी सामाजिक समीकरण को साधने के लिए एक नया नारा भी दिया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हर वर्ग आगे बढ़ता जाएगा। इस नारे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग नेतृत्व करेगा तो हर वर्ग का विकास सुनिश्चित होगा। एक तरफ जहां राजभर बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। SBSP के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री अनिल राजभर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अनिल राजभर को कालनेमी की संज्ञा दे दी। अरुण राजभर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर अनिल राजभर से BJP का झंडा हटा दिया जाए तो उनकी वास्तविक स्वीकार्यता और जमीनी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। ये बयान गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान को भी उजागर करता है। रैली के दौरान कुछ मुश्किलें भी सामने आईं। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने जानबूझकर उनके समर्थकों को परेशान किया। कई जगहों पर समर्थकों से भरी गाड़ियों को रोका गया ताकि वो रैली स्थल तक ना पहुंच सके। इन आरोपों ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। इन तमाम राजनीतिक बातों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने अपने काम गिनाने का मौका भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने खास तौर पर 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का जिक्र किया। कप्तानगंज से अहरौला जाने वाली सड़क के लिए 58 करोड़ रुपए और सिकंदरपुर से नरियावन जाने वाली सड़क के लिए 13 करोड़ रुपए जारी होने की जानकारी दी। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि वो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि जमीन पर काम भी करते हैं। कुल मिलाकर आजमगढ़ में हुई ये सामाजिक समरसता रैली कई मायनों में खास थी। ये सिर्फ महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये 2027 के लिए SBSP की पूरी चुनावी रणनीति का एक ट्रेलर था। एक तरफ पिछड़ों को आरक्षण में न्याय का वादा, दूसरी तरफ ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश, विरोधियों पर तीखे हमले और साथ ही विकास कार्यों का हिसाब। ओम प्रकाश राजभर ने इस एक रैली से कई निशाने साधे हैं। अब देखना यह होगा कि उनका ये शंखनाद आने वाले चुनावों में कितना असरदार साबित होता है। क्या कहेंगे? आपने देखा कि 15 साल से लगातार अहरौला कप्तानगंज सड़क बनवाने के लिए ड्रामा करते थे। इस सड़क को 58 करोड़ रुपया सैंक्शन करा करके जनता को सुपुर्द कर दिया। काम इसी महीने शुरू होने जा रहा है। सिकंदरपुर नरियाव जो 7 किलोमीटर सड़क नहीं बनवा पाए, पूरी जनता त्राही करती थी, उसको भी हम लोगों ने बनवा, काम चालू हो गया उस पे।
लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि विधानसभा में हमने रखा था मांग, उसकी पूरा हुआ है। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहे। सरकार थी, आप बताओ, आजमगढ़ में सुहेल देव यूनिवर्सिटी बनी ना, इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं बनवा दिए? इनको बनवाना चाहिए ना। उसको भी कहते कि हमने मांग रखी थी। ये तो कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारी ही शुरुआत थी, सब यही कहते हैं। बनाया किसने? 1500 करोड़ का वो बनाए थे एस्टीमेट, और ये सरकार 1150 करोड़ रुपए में बना दिया। समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ में कितने सीट है, मतलब आप 10 की 10 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। आज अतरौलिया आप सपा का किला ढा जाएगा इस बार। अब आपके सामने प्रमाण है। अब अतरौलिया के गांव में जाइए, पूछिएगा तब बताएंगे लोग। युवाओं को क्या संदेश रहेगा जो आज? युवाओं को संदेश ये है कि वो अपने हक के लिए लड़ें, समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ें। चाहे वो प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे गोड़ हो, चाहे नाई हो, चाहे चौरसिया हो, चाहे चौहान हो, बिंद हो, पटेल हो, मौर्या हो, चाहे हर जाति के लोगों से जो डरवा करके रखे थे। आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ है, किसी नेता की हिम्मत नहीं कोई डरवा करके किसी को रखे। 10,000 ब्राह्मणों को जुटाने का क्या था? भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये जो समाज के रास्ते से भटके हुए लोग हैं, अपने अधिकार से भटक करके दूसरे को ताकत देते हैं, वहां से उनको सही दिशा की तरफ लाने के लिए आज 10,000 ब्राह्मण जुटाने का जो लक्ष्य रखा था, आज यहाँ से संकनात हुआ है। पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या है? समय पे चुनाव होगा। समय पे तैयारी आपकी पूरी है? पूरी। ठीक, थैंक यू। क्या कहेंगे, लाखों की भीड़ है, 10,000 ब्राह्मणों का टारगेट था, सब पूरा हुआ? निश्चित है कि आज प्रबुद्ध ब्राह्मणों की देन है कि लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए लोगों ने समझाया। आज आपके सामने प्रमाण है, और वो खुद मौजूद हैं, लोगों को ले आए हैं, साथ में हर समाज के लोग आए हैं, और वो खुद आए हैं। 27 का आगाज है, आज माना जाए कि 2027 की शुरुआत आपने आजमगढ़ से कर दिया ना। निश्चित है कि आज 2027 एनडीए गठबंधन की आज चुनावी संखनाद है भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। आप 22 में सपा के साथ 10 की 10 सीट निकली, 27 में क्या लक्ष्य है? सपा का गढ़ 10। अब ये आजमगढ़ के लोग हैं, यही लोग जिताते हैं और हराते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कमर कस रहे हैं। आज कितने सीटों का लक्ष्य है लड़ने का? 10 सीट जीतने का एनडीए का लक्ष्य है। 2027 में सरकार बनाएगी। 2027 में निश्चित है कि आने जो 2022 का चुनाव था, उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी वहां जाएगी जहां वो 2017 में थी। जितना आप दावा कर रहे हैं कि 47-50 सीट निपट जाएगी। भाई, कितने दिन किसी को धोखा दे करके 27% आरक्षण का लाभ न नाई पाया, न गोड़ पाया, न राजभर पाया, न चौहान प्रजापति पाल पाया, न मौर्या पाया, न चौहान पाया, न जुल्हा दुनिया अंसारी पाया, न आरा करके बंसी बंजारा बहलिया कचेर पाया, न चौरसिया पाया। तो जो नहीं पाया है उसको अब एहसास हो गया कि हमारा हक लूटा जा रहा है। तो हक लूटने वाले का साथ छोड़ करके हक मिलने वाले जहाँ उम्मीद है कि मिलेगा वहां साथ हैं। अब हम लोगों ने 7, 9, 11 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांट करके रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो दिल्ली, देखिए जो राजनीति में जिनको भटका करके बहला करके उनके हक को लूटा जा रहा था, उनको समझा करके बुझा करके सही रास्ते पर हम लोग ले आए हैं। एक लोडर भी आज रैली कर रहे हैं, अनिल राजभर जी, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो उनका काम है, वो पार्टी में है, पार्टी का कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन आपके पुत्र कह रहे हैं कि कालीनी है वो, कहने दीजिए। अब उनके निगाह से हम लोग अपने निगाह से काम करते हैं। तो क्या रणनीति रहेगी आजमगढ़ को पता करने के लिए? अब आपके सामने